जय हिंद दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका यूट्यूब चैनल इंकाकेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 4 मार्च 2019 को जो एसएससी सीजीएल टियर 1 का पेपर हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आपको आंसर बताना है वेन डायग्राम को देख के। तो आइए देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है, इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है और अधूरा है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाउन को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एक्रोबैट्स को। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी मेल क्लाउन्स आर ऑल्सो रिंग मास्टर्स बट नॉट एक्रोबैट्स। तो हम इसी के हिसाब से चलते हैं। पहले हम क्लाउन्स देख लेते हैं। ट्रायंगल हमारा क्लाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रायंगल में हमारा क्या क्या आ रहा है, 5, 17, 15, 21। उसके बाद है रिंग मास्टर्स। रिंग मास्टर्स हमारा स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्क्वायर में ऐसे क्या है जो ट्रायंगल में भी आ रहा है, 5। और फिर हमारा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, और हमसे मेल क्लाउन पूछा है। तो रेक्टेंगल में क्या क्या आ रहा है जो क्लाउन भी है, 17 और 5। और मेल पूछा है तो वो 5 और 17। उसके बाद रिंग मास्टर्स हमारा दिखा रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर में केवल एक ही आ रहा है, 5। और फिर पूछा है बट नॉट एक्रोबैट्स, लेकिन वो एक्रोबैट्स नहीं होने चाहिए। तो एक्रोबैट्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्रोबैट्स हमारा क्वेश्चन में देखो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई एक्रोबैट्स तो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सर्कल। तो सर्कल में हमारा क्या आ रहा है, 5, लेकिन हमें वो बताना है कि जो एक्रोबैट नहीं है, तो उससे अलग क्या है, 17। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आपको ब्लड रिलेशन दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या बैठेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अर्श शिवम के पिता हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा अर्श, ये हो गया शिवम। अर्श शिवम के पिता हैं। ध्रुव विमला का बेटा है। ये हो गई हमारी विमला, ये हो गया ध्रुव। ठीक है। ईश्वर अर्श के पिता हैं। ये हो गए भाई हमारे ईश्वर। फिर कह रहा है यदि शिवम ध्रुव का भाई है, यानी कि ये दोनों हमारे भाई हैं, तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है। भाई जब ये दोनों भाई हैं तो इसका मतलब ये अर्श और विमला ये आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ। और विमला का रिलेशन पूछा है ईश्वर से, ईश्वर इसके हस्बैंड के पिता हैं, यानी विमला इनकी क्या लगी, बहू। तो इसलिए ऑप्शन है पुत्रवधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग उससे है, अल्फ़ाबेट से। चलिए सॉल्व करते हैं क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहले पर हमारा क्या आएगा, W सीरीज, और उसके बाद क्या है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है ऑप्शन में से। उसके बाद आप देख रहे होंगे WW। अब आप ऑप्शन देख रहे हो, उसके बाद ऑप्शन में चारों में ब्लैंक्स में वहाँ पर क्या आ जाएगा, W है, S। यानी कि पहले में क्या हो रहा था हमारा, पहला जो ऑप्शन है हमारा सिंगल W सिंगल S। पहला जो क्या होगा डबल W, उसमें हमारा W तो आएगा ही आएगा। फिर क्या है हमारा, ये पता चल गया पहले पर हमारा W है, ये रहा ना ट्रिपल W यहाँ पर W। उसके बाद क्या आएगा फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में S, ये बन गया ट्रिपल W ट्रिपल S। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ 4W, तो लास्ट में क्या आएगा फिर 4S। यानी कि हमें पता चल रहा है पहले WS सिंगल बार रिपीट हो रहे हैं, फिर 2 बार हो रहे हैं, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे सीरीज चल रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनकर बताने हैं कि कितने ट्राइंगल हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम आधी फिगर को ले लेते हैं, इसको आधे आधे अलग अलग कर लेते हैं, इनमें गिन लेते हैं। तो चलिए गिनते हैं।
3 तो हमारे हो गए, ये 3 हो गए हमारे ये, ठीक है। फिर एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, फिर एक ये पूरा बड़ा वाला 7, और एक इसके अपोजिट 8, और फिर एक ये 9 और एक ये 10। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें पता चल गया कि आधे में हमारे 10 बन रहे हैं, तो नीचे फिर हमारे 10 हो रहेंगे, तो टोटल कितने हो गए 20। अब उसके बाद दोनों को जब मिलाएंगे हम दोनों फिगर को, तो आप देख रहे होंगे कि एक ये बड़ा वाला सबसे बड़ा ये वाला एक हमारा ये बन गया 21, और एक इसके अपोजिट ये वाला, तो हमारे कितने हो गए 22, यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक फिगर दी हुई है और उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ऑप्शन में से देख के बताना है कि आगे सीरीज में क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें 4 फिगर दी गई हैं अलग अलग, फिर उसके आगे फिर अलग हो गई। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद अब आपको साफ दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पहले क्या है, ट्रायंगल, सर्कल, ये पेंटागन, ये हैश। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ से ये जो है ये हमारा एक आगे खिसक रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा चले गया आगे, और यहाँ पर आ गई हमारी नई इमेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर आगे चले गया, तो यहाँ पर जो पहले फिगर थी ये सर्कल को इसने आगे धकेल दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो फिगर थी क्या थी पहले वाले में, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को इसने यहाँ धकेल दिया। यानी कि एक तरह से हमारी इस तरह से सीरीज चल रही है। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ से एक नई चीज़ ने एंटर की, ये हो गया हमारा स्क्वायर। जो यहाँ पर फिगर थी वो यहाँ चली गई, जो यहाँ थी वो हमारे लेफ़्ट में चली गई, और जो यहाँ पर लेफ़्ट में थी वो हमारी ऐसे आ गई। यानी कि एक तरह से हमारी इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो चलिए फिर उसके हिसाब से देख लेते हैं ऑप्शंस में से। अब जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, @ अब नई फिगर हमारी यहाँ पर आएगी तो @ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर @ हमारा कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, ये 2 हमारे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर ये वाली जो फिगर थी ये हमारी लेफ़्ट में आ जानी चाहिए, तो ये लेफ़्ट हमारे दोनों ऑप्शन में है। चलिए फिर ये जो हमारा ब्लैक वाला ट्रायंगल है ये इसमें ये नीचे आ जाना चाहिए, तो ये कौन से में हमारा ऑप्शन 4 में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आसान था, कोई ज़्यादा नहीं है, बस इसमें ट्रिक का ध्यान रखना है आपको कि क्या ट्रिक लग रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग से है। आपको बताना है कि पेपर को हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से उसमें छेद करेंगे, तो फिर पेपर को जब खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। भाई तो आसान सा है, जब ये 2 हैं तो इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो 2 ऐसे बन जाएंगे इसका अपोजिट। तो ये तो हमें फिगर में ऑप्शन में साफ साफ देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन डी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा असमान है। तो नंबरिंग से देखेंगे। अब टी कितना होता है 20, S 19, R 18, यानी कि एक माइनस हो रहा है 20, 19, 18। नेक्स्ट में क्या है यहाँ 25, 24, 23, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है N M L 14, 13, 12, यहाँ भी एक हो रहा है। और नेक्स्ट डी में क्या है F G H 6, 7, 8, यहाँ +1 हो रहा है, यानी कि ये हमारा डिफरेंट है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिक्शनरी के हिसाब से ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं इन सब को वो करना है, अरेंज करना है। चलिए देख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पांचों ऑप्शंस में GEM सब में कॉमन है, तो GEM के आगे हम चेक करेंगे। पहले में क्या है L, इसमें I, तीसरे में M, चौथे में I,
और पाँचवें में भी आई, यानी कि 3 में हमारा आ गया आई। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 5, इन तीनों में से कोई हमारा आएगा पहले। तो आई के आगे चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन 2 में क्या है, आई के आगे एन, ऑप्शन 4 में एन और ऑप्शन 5 में भी एन, ये तो सेम है। उसके आगे एन के आगे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 2 में ए, ऑप्शन 4 में भी ए और ऑप्शन 5 में आई, यानी कि ऑप्शन 5 जेमिनी जो है ये हमारा आएगा तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे कि तीसरे नंबर पर 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी निश्चित कूट भाषा में स्ट्रेट को इस कोड में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हमें थर्सडे को बताना है कि थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। तो स्ट्रेट में आप देख रहे होंगे इसने कैसे लिख दिया है, स्ट्रेट में एस पहले है तो एस को उसने सेकंड पे लिख दिया है और टी को फर्स्ट पे लिख दिया है, यानी कि फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 की कर दिया है, आर ए को क्या लिख दिया है ए आर, फिर नेक्स्ट 2 की इंटरचेंज कर दिया जी आई। तो उसी प्रकार हम थर्सडे में देखेंगे, पहले क्या है टी एच, तो टी एच की हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा एच टी। अब एच टी हमारा 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो हो गए हमारे एलिमिनेट। फिर ऑप्शन में देखेंगे हम कि आर यू डी एस, ये दोनों में सेम है, तो हम उसके आगे चेक करेंगे। फिर अब हमें लास्ट वाले को इंटरचेंज करेंगे ए वाई को, तो ए वाई को इंटरचेंज करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए वाई ए। वाई ए कौन से ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th में अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको स्टार की जगह ऑप्शन में से साइन रख के देखने हैं, जो भी हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये तो आप अपने आप कर ही लेंगे। सिंपल आपको गुणा भाग डिवाइड करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, BODMAS, तो यहाँ पर ब्रैकेटर ऑफ तो है ही नहीं, सीधा DMAS का रूल लगाइए, तो उस रूल से हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है कि आपको ये 4 शब्द दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है। चलिए मैं आपको इनकी हिंदी बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी इस क्वेश्चन में लिखी नहीं गई है। प्रोबिटी का मतलब होता है हमारा ईमानदारी, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, राइटियसनेस का मतलब होता है सच्चाई, और वर्च्यू का मतलब होता है भलाई। तो आप जैसा कि ऑप्शन से समझ पा रहे होंगे कि ईमानदारी, सच्चाई और भलाई ये हमारे तीनों सेम है, लेकिन जो कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, आचरण क्या हो गया हमारा, वो तो बिहेव हो गया हमारा, यानी कि वो डिफरेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है कि आपको एक ये दिया गया है, तो ऑप्शंस में आपको चेक करके बताना है कि इसके तरह हमारा कौन सा ऑप्शन में रिलेशन फिट बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें ट्रिक लग रही है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 109 और 114 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5, और 114 और 139 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 25, यानी कि पहले हो रहा है 5 और फिर 5 का स्क्वायर कर दिया है 25। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन में से हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें 5 का डिफरेंस है ही नहीं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखेंगे आप। अब इन दोनों में हमारा पहले 2 टर्म्स में तो 5 का डिफरेंस है। अब लास्ट की 2 में देखेंगे, लास्ट की 2 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन में, तो इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 15 है, जबकि हमको चाहिए क्या 25। अब 25 डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे छत्ता मधुमक्खी छत्ते से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है कि ऐसा कौन सा है।
अब भैया आप ऑप्शन ए को देखोगे तो बिल खरगोश, भैया तो सही है क्योंकि खरगोश तो बिल में रहता है ना, मधुमक्खी छत्ते में रहती है तो खरगोश बिल में रहता है। ऑप्शन बी क्या है, अश्वशाला गाय, ये तो हमारा गलत है क्योंकि अश्वशाला में तो हमारे घोड़े रहते हैं, तो ये हो गया एलिमिनेट। शुकरशाला कुत्ता, ये भी हमारा गलत है, कुत्ता शुकरशाला में थोड़ी रहता है, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन डी क्या है, ऊंचाई पर बना घोंसला और भालू, ये भी गलत है, भाई भालू कोई घोंसले में थोड़ी रहता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमारा कथन निष्कर्ष, हर शिफ्ट में हमारा रिपीट हो रहा है। आइए देखते हैं 150 वाली ट्रिक से। पहले दो स्टेटमेंट क्या है हमारे, पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन भी हमारे दोनों पॉजिटिव हैं। चलिए ये बात तो फिट है यहाँ पर। सम कार्स आर रॉकेट्स, यानी पहली स्टेटमेंट में कार की आमदनी 50, रॉकेट की आमदनी 50। सेकंड स्टेटमेंट में ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स, रॉकेट की आमदनी 100, इंजन की 50। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम इंजन्स आर रॉकेट्स, इंजन रॉकेट, ये तो हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया स्टेटमेंट 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक स्टेटमेंट कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 2 क्या है, सम इंजन्स आर कार्स, ये हमारा इनडायरेक्ट है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इंजन क्या है कंक्लूजन में, 50 खर्चा और कार्स पे खर्चा 50, जबकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब हमारे दोनों कंक्लूजन सही हैं, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा ठीक। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एनोलॉजी दी हुई है। अब आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह फिट आएगा। तो देखते हैं 52 और 221 में क्या रिलेशन है, तो फिर आगे चेक करेंगे हमारा आगे क्या रिलेशन है। अब आप टेबल पढ़ेंगे तो 52 हमारा किस में आता है, 13 में। 13 4 जा कितने होते हैं हमारे, 52, और फिर 221 यानी कि 13 इंटू 17। 13 में आप 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा, 221 ही आएगा ना। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हम 4 और 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तीसरे इसमें और चेक कर लेते हैं, 64 कितना होता है, 64, 16 चौका 64, तो 16 की 4 में हो रही है, और फिर 16 गुना 17 करेंगे तो कितना होता है, 272, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 और उसमें 16 और जोड़ देंगे तो 272 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि पहले हम कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई और फिर कर रहे हैं हम 17 से मल्टीप्लाई। तो अब हम 20 को देख लेते हैं, 5 चौक कितने होते हैं, 20, तो हमें पता चल गया कि 5 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब 5 की 17 में करेंगे तो क्या आएगा, 85, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 हमारा आसान सा क्वेश्चन है, हमें देखकर बताना है फिगर में से कि कौन से में है हमारी ऑप्शन में। तो भाई ये तो हमारी साफ साफ देखने से पता चल रही है कि ऑप्शन 1 में तो हमारी है ही नहीं, ऑप्शन 2 में भी हमें नहीं दिखाई दे रही है ऐसी फिगर, और ना ही ऑप्शन 4 में दिखाई दे रही। तो एक ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन 3, यही हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिरर इमेज से है। अब मिरर इमेज, ये क्वेश्चन भी हमारा हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो अब देख लेते हैं किस तरह की मिरर इमेज बनेगी। भाई जब इसको हम मिरर पर रखेंगे तो हमारी यहाँ पर कैसी पोजीशन बनेगी, तो एट द रेट आएगा सबसे पहले हमारा उल्टा। अब एट द रेट सबसे पहला ऑप्शन सी और डी में है, तो ए और बी हो गए एलिमिनेट। उसके आगे क्या है, के। अब के हमारा मिरर में इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से, लेकिन ऑप्शन सी में तो हमारा सीधा सीधा बन रहा है, तो ये भी एलिमिनेट, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताया हुआ है, आपको आवाज़ के बारे में बताना है कि जयकाल हमारा कैसी आवाज़ निकालता है, सियार, हुआ। उसी तरह बारिश की हमारी आवाज़ कैसे होती है वो बतानी है। उद्धम, बारिश से उद्धम तो होती नहीं है, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेट। बारिश की बूंदों की आवाज़ थोड़ी है, ये भी एलिमिनेट। बारिश से गरज थोड़ी होती है, बारिश थोड़ी गरज करती है आवाज़, ये तो बादल करते हैं, इसलिए ये भी एलिमिनेट। बारिश की आवाज़ तो हमारी टिप टिप होती है, टिप टिप बूंदें बरसती है ना,
तो इसलिए इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 19 में क्या है कि आपको समीकरण दिया है और आपको ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन से हम जो हमारे साइन है उनको इंटरचेंज करेंगे कि इक्वल टू में हमारा 133 आ जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है दोस्तों कि आप सबसे पहले सबसे बड़े से चेक कीजिए। अब सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, डिवाइड। तो यानी कि हमारा जिन ऑप्शंस में डिवाइड है हम उनको चेक करेंगे पहले। तो पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, माइनस और डिवाइड, यानी समीकरण में हम जहाँ माइनस है उसकी जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस रखेंगे। तो जब आप समीकरण में यहाँ पर करेंगे 3 - 5/7, तो ये तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा 5/7, तो इसलिए ये तो हमारा होगा नहीं ऑप्शन। अब डिवाइड हमारा कौन से में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। 225 फिर प्लस की जगह रखना है डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई हमारा सेम, फिर डिवाइड की जगह हमें क्या रखना है, प्लस, और फिर -7। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 दिए कितने होते हैं, 135, 135 और फिर 5 140, और 140 में से फिर 7 घटाएंगे तो 133, यानी कि ये हो गया हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई, तो इसलिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि आपको एक पासा दिया गया है खुला। ऑप्शंस में से देख के बताना है कि पासे को जब हम फोल्ड करेंगे, या फिर ऑप्शन में से देख लो आप, जब ऑप्शन में से हम पासे को अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह का हमें किस में दिखाई नहीं देगा। तो देख लेते हैं। अब भाई ओपन फिगर में आप देख रहे होंगे कि ए का क्या है, अपोजिट सी, बी का क्या है, ई, और डी का क्या है, एफ। तो लिख लेते हैं हम, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट ई और डी का अपोजिट एफ। अब आपको ये रूल तो पता ही होगा कि कोई भी दो अपोजिट आपस में एक साथ नहीं हो सकते। अब हम ऑप्शन ए में देखते हैं, ई बी सी, ई बी, ई और बी एक साथ आ गए, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अब ऑप्शन ए ही हमारा सेटिस्फाई होगा, तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाई क्योंकि बी और ई तो अपोजिट है ना, अब बी और ई इन्होंने एक साथ दे दिए, अब अपोजिट दो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 21। ये तो हमारा मैथ से रिलेटेड है, बल्कि मैथ के क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय महानगरों में विवाहित युगलों से संबंधित एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि 20% युगलों, हमने मान लिया कि हमारे पास 100 फैमिली हैं। अब कह रहा है कि 20% फैमिली के पास एक एक बच्चा है, तो 100 का 20% क्या होता है, 20, यानी कि 20 फैमिली के पास एक बच्चा है। चलिए अब कितने बच्चे हमारे पास, शेष 80, 80 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि शेष में से 45% के पास दो दो बच्चे हैं, तो 80 का 45% निकाल लेंगे हम। 80 का 45% कितना होता है, 80 का 45% तो भैया आप निकाल सकते हैं ना, 80 गुणा 45/100, तो 5 9 45, 5 20 100, 20 चौक 80, 9 चौक 36, 80 का 45% होता है हमारा 36। तो 36 फैमिली हमारी ऐसी हैं जिनके पास दो बच्चे हैं। अब शेष कितने बचे फिर, 80 में से 36 ये हो गए तो 44, तो 44 फैमिली हो गई हमारे जिनके पास 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 या 3 से अधिक बच्चों वाले फैमिली का प्रतिशत क्या है, युगलों का। तो ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितनी फैमिली के पास है हमारे, 44। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, सिंपल 44, क्योंकि हमने वो 100 मान ली थी ना टोटल फैमिली। अब 100 का 44% क्या हो जाएगा, 44, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 में क्या है कि हमें एक कोड दिया गया है, अब उसको हमने अल्फ़ाबेट के अनुसार कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो उसी भाषा में हमें बताना है कि इंसेक्ट को कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया है। अब भाई आप देख रहे होंगे एल का अपोजिट हमारा क्या होता है, जब हम उल्टी गिनती से काउंट करते हैं, अपोजिट पता है ना आपको भाई, ए बी सी डी इनके क्या हो गए, 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, तो ये तो हो गए हमारे सेम। और जब हम ए बी सी डी को उल्टी लिखते हैं, जेड वाई एक्स इस तरीके से, तो जब हम नंबरिंग देते हैं 1 2, तो इसलिए
उस नियम से हमारा एल का अपोजिट हो जाता है ओ। अब ए क्या है, ए तो बनी रहता है, लेकिन ए हमारा वोवल है, हमें पता है। तो वोवल्स को हमने वोवल्स के गिनती के अनुसार यानी क्रम के अनुसार लिख दिया है। जैसे कि ए को 1, ई को 2, आई को 3, ओ को 4, इस तरीके से। अब आर क्या है, 18। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, तो लिख लेते हैं आर का अपोजिट आई। आई का क्या होता है फिर 9, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 9। चलिए ठीक है। वी का अपोजिट होता है ई, ई का क्या होता है 5। चलिए ठीक है। ए फिर आ गया वोवल, उसको लिख दिया 1, ई वोवल उसको लिख दिया 2। तो उसी भाषा में अब हमें इंसेक्ट को बताना है। अब इंसेक्ट में आई क्या आ गया हमारा पहले वोवल, तो आई को क्या लिखेंगे हम 3, तो पहले आएगा हमारा 3। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो गया एलिमिनेट, क्योंकि इनमें पहले 3 नहीं है। अब आगे आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि 13, 8, 2, 24। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आगे के 4 जो हैं वो सेम है। तो हम फिर लास्ट वाला चेक करेंगे। हम क्यों बीच वाले को चेक करके टाइम ख़राब करेंगे, हम सीधे लास्ट वाला चेक करेंगे। अब लास्ट में इंसेक्ट में क्या है टी, टी का अपोजिट क्या हो जाता है हमारा जी, जी कितने नंबर पाता है 7। तो इसलिए 7 कहाँ है हमारा ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये आ गया हमारा बढ़िया क्वेश्चन, मिसिंग नंबर। अब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लग रही है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है 7, 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 49। फिर नीचे टर्म क्या दी गई है 4, तो 4 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारी बीच वाली टर्म आ जाएगी ये। तो यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारी पहली टर्म है उसका किया गया है स्क्वायर, और जो नीचे की टर्म है उसको उसमें स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। तो जो आएगा उसको हमने बीच में लिख दिया है। सेम इसी तरह से हम सेकंड कॉलम में देखेंगे क्या है हमारे ऊपर 11, 11 का स्क्वायर 121, और उसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 127। तो सेम उसी तरह हम थर्ड कॉलम में इस नियम को लगाएंगे। 14 का स्क्वायर 196, और फिर इसमें प्लस नीचे क्या है 3, 3 को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 199। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। आसान था ये तो। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 24 में क्या है कि आपको एक सीरीज़ दी गई है। अब सीरीज़ में देख के आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब जैसा कि आप सीरीज़ को देख पा रहे होंगे कि एक छोड़ के एक हमारा -3 हो रहा है। भाई यहाँ पर क्या है हमारा 20, यहाँ पर क्या है 22। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे -2, फिर एक छोड़ के अगली में -2, फिर एक छोड़ के अगली में क्या होना चाहिए -2। तो वो तो इसमें दिया नहीं हुआ। तो हम सेकंड टर्म को देखते हैं। सेकंड टर्म क्या है हमारी 20। अब 20 में एक टर्म छोड़ के आगे क्या हो रहा है +2, 22। तो इसलिए 22 में एक टर्म छोड़ के आगे क्या करेंगे हम +2, +2 करेंगे क्या हो जाएगा 24। 24 कहाँ है हमारा ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन ये। इसमें भी क्या है आपको सीरीज़ दी गई है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्या है हमारा डी, सेकंड में क्या है हमारा पहले जी, थर्ड में क्या है जे, फोर्थ में क्या है पहले एम। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये हमारी इस तरह से सीरीज हो गई डी जी जे एम। अब डी क्या होता है 4, जी 7, जे 10, एम 13, यानी कि हमारा +3 हो रहा है, +3 +3। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क में भी हमारा +3 होगा। अब +3 किस में होगा 13 में। 13 + 3 क्या होता है 16, 16 क्या होता है फिर पी। पी कहाँ है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। सी डी हो गए एलिमिनेट। उसके बाद क्या है AWSO। अच्छा, अब इसको देख के आप क्या समझ पा रहे होंगे। इसको देख के हम समझ रहे हैं कि -4 हो रहा है। भाई ओ में से -4 पीछे से अगर हम चेक करेंगे तो ओ में क्या करेंगे +4। भाई मैं पीछे से कर रहा हूँ तो पीछे से +4 है, आगे से करेंगे तो आगे से -4 है। ओ क्या होता है 15, 15 4 19, 19 पे क्या होता है एस, ये रहा। फिर एस में 4 करेंगे क्या होता है 23, 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, ये रहा। अब डब्ल्यू में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 23 और 3 26, और फिर एक ए, तो ए हमारा ये रहा।
तो इसका मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी क्वेश्चन मार्क में आएगी सेकंड टर्म, पहला तो हमें पता चल गया ना p होगा, तो सेकंड में क्या हो रहा होगा -4। अब 15 में से आप -4 करोगे तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या होता है k, तो k कहाँ है हमारा ऑप्शन ए में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमने सॉल्व किया हमारा 4 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 का पेपर। अब आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था हमारा कि जिसमें हम अटके हों, सारे क्वेश्चन हमारे आसान थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरह आप और वीडियो को हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे उनका आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।